बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तम की उर्दू लिटरेचर की 5वीं असाइनमेंट के साथ आरबी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम अटक कैंट की जानिब से मैं मिसेज़ रेहाना कासिम एफसेक ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। इस हफ्ते सरीर खामा से गुल सनोबर की कहानी ली गई है। इस सबक की पढ़ाई और इस पर तबादला ख्याल करना है। सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। सवाल नंबर 3 में दिए गए अल्फाज के मायनी सरीर खामा सफ़ा नंबर 106 फरहंग से तलाश करके लिखने हैं। सवाल नंबर 4 में दिए गए अल्फाज व मुहावरात के सादा जुमले तहरीर करने हैं। कहानी के मरकज़ी और अहम किरदार यानी सनोबर की किरदार निगारी करनी है। गुल सनोबर की कहानी के मुसन्निफ इलामा राशिदुल खैरी हैं। तदरीसी अमल का खसूसी मकसद मंदरजा ज़ैल सलाहियतों को उजागर करना है। सबक के अखलाकी पहलुओं की नशोनुमा, लुगत के इस्तेमाल की मश्क, बेहतर तलफ़ुज़, मश्की सवालात का इनफरादी हल, जुमला साजी और किरदार निगारी में महारत। पहले मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ जानते हैं। इलामा राशिदुल खैरी 1868 दिल्ली में पैदा हुए। इन्हें मुसव्विर गम भी कहा जाता है। इन्होंने मुआशरती मसाइल और इंसानी रवैयों को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। हर लफ्ज़ असर में डूबा और दर्दो गम इनकी तहरीरों की नुमायाँ खूबी है। इनकी ज़्यादातर तहरीरें ख़वातीन के मसाइब और मसाइल और इस्लाह के मौजू पर हैं। सबक के अखलाकी पहलू ये हैं कि दूसरों की मदद करना, किसी को तकलीफ़ ना देना, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करना। अजीज़ तलबा, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देता है। तो हम इंसानों को भी यही चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे की दुश्मनी ख़त्म होती है और दोस्ती का जज्बा परवान चढ़ता है। बेहतर तलफ़ुज़ के लिए सबक की इनफरादी बुलंद ख़्वानी आप वालिदैन की रहनुमाई में करेंगे। सबक का तारुफ सुनिए। ये कहानी दो नन्हे बलोच बहन भाई की कहानी है। सनोबर जिसकी उम्र 12-13 बरस है और दूसरा इसका छोटा भाई गुल। ये कहानी आज के हालात से बड़ी हद तक मुमासलत रखती है। जिस तरह आज हर तरफ कोरोना की वजह से तबाही फैली हुई है, हम घरों में हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए महसूर हुए बैठे हैं। अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इलाज दरियाफ्त करने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह 1347 में ताउन की वबा चूहों के सबब फैली थी। इस पुरअसरार वबा ने देखते ही देखते दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत का नाम दिया गया। अब इससे मुतालिक वैक्सीन दरियाफ्त हो चुकी है। लोग घरों में सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल करने लगे हैं और मुख्तलिफ जरासीम कुश और कीड़े मार स्प्रे और अद्वियात इस ज़िमन में ईजाद हो चुकी हैं। अजीज़ तलबा, आपकी आसानी के लिए सबक के अहम नकात तरतीब दिए गए हैं। उम्मीद है इन नकात की मदद से कहानी आपको समझने में आसानी होगी। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा का फैलना, मौत के डर से लोगों का घर से बाहर ना निकलना, बलोचों की झोंपड़ियों पर मौत का आ पहुंचना, झोंपड़ियों के सिर्फ दो नन्हे मकीनों गुल और सनोबर का जिंदा बचना, सनोबर का अपने छोटे भाई गुल के लिए खाने की तलाश में एक हवेली पहुंचना, हवेली की खातून का घर के कामकाज के एवज खाने और रिहाइश का कहना। हम काम को ऐब नहीं समझते, मगर गुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के खिलाफ है। गैरतमंद सनोबर का जवाब देना। छोटे भाई गुल का पानी की तलाश में दोबारा उसी बेगम की हवेली पहुंचना। इंतकाम के जज्बे के तहत बेगम का गुल को लेकर हवेली से गांव चले जाना। कुछ दिनों बाद अपने गुनाह पर पछताना और गुल को आज़ाद कर देना। सनोबर का भाई की तलाश में गांव पहुंचना और हकीकत का मालूम होना। ज़हीरा बेगम के बेटे को सांप का काटना और सनोबर का उसकी मदद करना। अजीज़ तलबा, आज़ादी बड़ी नेमत है। पाकिस्तान के हसूल के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज़ादी हासिल करना जितना मुश्किल है, इसकी हिफाजत करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हमें एक दूसरे के हकूक़ और ख़यालात को अहमियत भी देनी चाहिए और इसका एहतराम भी करना चाहिए। अब आते हैं इस हफ्ते के अपने तहरीरी काम की जानिब। सबक में दी गई मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए हर पूछे गए सवाल से मुतालिक सिर्फ ज़रूरी मालूमात जवाब में तहरीर करें। अल्फाज के मायने तहरीर करें। अल्फाज मुहावरात के सादा जुमले बनाएं। सनोबर के किरदार पर नोट लिखें।
کردار نگاری کے لیے اصول و ضوابط کا اعادہ ضروری ہے۔ صنوبر کے کردار پر نوٹ لکھتے ہوئے پہلے پیراگراف میں آپ سبق اور مصنف کا حوالہ تحریر کریں گے، کردار کی ظاہر شکل و صورت بیان کریں گے۔ دوسرے پیراگراف میں کردار کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر ہوگا اور تیسرے پیراگراف میں دوسرے کرداروں کے ساتھ کردار کا سلوک اور دوسرے کرداروں کی اس کردار کے بارے میں رائے تحریر کی جائے گی۔ آخری پیراگراف میں کردار سے متعلق آپ کی رائے تحریر ہوگی۔ امید ہے لیکچر کی مدد سے آپ اس ہفتے کا اپنا کام بھی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔